भाई जी तो चाह रहा था कि बार बार हर बंद को पढ़वाया जाए, लेकिन 20 जमातुसानी से मुसलसल सारे शुरा महफिलें पढ़ रहे हैं। ये तो मौला का करम है जो हम पढ़ लेते हैं और आप सुन लेते हैं। और वरना जी चाह रहा था, भोपाल वालों, जी चाह रहा है, एक ख्वाहिश थी, जब ये फरात पढ़ रहे थे तो जी चाह रहा था काश ये जो ज़मीन का या खुशकी का हिस्सा है ये कश्ती हो जाए और हम इसे बीच झील में लेके चले जाएं और ये फरात पढ़ रहे हों और पानी की मौजें उठ उठ के दाद दे रही हूँ। काश इंशाल्लाह हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बड़ी सी कश्ती का एहतमाम किया जाए भोपाल वालों, और उसके बाद शुअरा उसमें गाजी अब्बास की मदह करेंगे और बीच झील में चल के और उसकी वो आरइश और ज़ेबाइश और वो कैसेट पूरी दुनिया में रिलीज़ होगा। आइडिया अच्छा है? नारा लगाओ, नारा लगाओ। इंशाल्लाह 2 कश्ती होगी, एक कश्ती पे हैं, हाँ बस बस उसी पे हम लोग बैठेंगे इंशाल्लाह। एक जश्न होगा भोपाल वालों, ये वादा करना हम लोग आएंगे, गाजी अब्बास की सना होगी, फरात का जिक्र होगा, बीच झील में होंगे और 2 कश्तियाँ होंगी। एक कश्ती बड़ी सी जिसमें हम लोग ये सारे लोग उसमें बैठे होंगे और एक कश्ती दूर से रिकॉर्ड कर रही होगी, एक वहाँ अंदर का कैमरा होगा और फिर पूरी दुनिया में ये भोपाल तब भोपाल होगा। अभी कहाँ भोपाल कहाँ पैदा हुआ, ये जो झीलों का शहर है तब बात होगी, लगे कि हाँ गाजी का शहर है, गाजी की सना होगी इंशाल्लाह बीच झील में। आइडिया निज़ामत खाली शेर वेर सुनाने का नाम नहीं, आइडियाज़ का भी नाम होता है। देखिए समझ गए आप, ये आइडिया है और इंशाल्लाह ऐसे महफिल होगी। एक पक्की फिक्र अच्छी नारे हैदरी। नया साहब ने कहा कि 2-4 बंद और पढ़ो, सुकून से निज़ामत करो। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी फरमाइश हज़रत अब्बास की मदा है, जनाब नायाब साहब का हुक्म है, मैं जनाब मासूम आज़मी साहब की मुसद्दस के बंद पेश करता हूँ। भाई सिर्फ 2 पढ़ता हूँ, हालांकि आपने 5-6 के लिए कहा, मैं अर्ज कर रहा हूँ 2 बंद सुकून से, और आप लोग ज़रा सा इनके ऊपर नादे अली दम करते रहिएगा। मैं मिसल पढ़ रहा हूँ। अब्बास आफ़ताबे जलालत की जलवगी, अब्बास आफ़ताबे जलालत की जलवगी, अब्बास आबशारे शजाअत की नगमगी, अब्बास ज़हने मौत में एहसासे ज़िंदगी, अब्बास यानी फातह मैदान तशनगी। चाचा ये मिसल याद कुछ नहीं बचा। अब्बास आफ़ताबे जलालत की जलवगी, अब्बास आफ़ताबे जलालत की जलवगी, अब्बास आबशारे शजाअत की नगमगी, अब्बास आबशारे शजाअत की नगमगी, अब्बास ज़हने मौत में एहसासे ज़िंदगी, अब्बास यानी फातह मैदान तशनगी। दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है, बैठ सुने, दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है, अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम है। अब्बास इर्तिका की कलमरो का शहरियार, अब्बास जिसकी चश्म ज़दन पर मलक निसार, अब्बास जिसके हाथ में दुनिया का अख्तियार, अब्बास जिसके पाँव पे शाहों का इख्तियार, जिब्रील एक बुलंदी बेहद का नाम है, अब्बास उससे और बड़े कद का नाम है। जिब्रील एक बुलंदी बेहद का नाम है, अब्बास उससे और बड़े कद का नाम है। आइए शायर शीर खारे करबला ने कभी कथा कहा था, मैं आपके सामने पेश करूँ। मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, अल्लाह ने बेशुमार मर्तबा अपने आप को अली कहा, अली ने एक मर्तबा भी अपने आप को अल्लाह नहीं कहा। इसे कहते हैं गुरूर बंदगी। इसलिए कि खुदा बनने के लिए ज़रूरी है कि लम यलिद वलम यूलद हो, ना उसका कोई बाप हो ना उसका कोई बेटा हो। अली ने देखा मेरा अबू तालिब जैसा बाप है, अब्बास जैसा बेटा, खुदाई लेके क्या करूँगा। मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्जी ये इलाही नहीं मांगी। अरे लाओगे कोई दूसरा अब्बास कहाँ से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। इन मिसरों के खालिक हमारी शायरी के तख्त का बेताज बादशाह जनाब शायर शीर खारे करबला शुएब जाफर फखरी जाफरी मेरठी, नारे हैदरी। हजरत बहुत बेदार समाते हैं, बहुत नूरानी जश्न अपनी इख्तितामी मंजिल में है जश्न, लेकिन याद रखिएगा ये हमारे जश्न हमारी महफिलें
कभी ख़त्म नहीं होती हैं, आइंदा साल तक के लिए मुलतवी होती हैं। तो ऐसा ना लगे कि महफिल अब ख़त्म हो रही है। नायाब अल्लौरी साहब की पेशखानी करने के लिए आया हूँ। ज़्यादा वक्त आपके दरमियान नहीं रहना चाहूँगा, लेकिन जो मेरे हिस्से का सवाब है उसे ज़रूर हासिल करना चाहूँगा। जो नायाब साहब की फरमाइशें हैं वो ज़रूर पढ़ें। वो मेरे जहन में हैं सारी फरमाइशें आपसे, आप बोलिएगा नहीं। देखिए, मैंने कुछ शेर कल कहे थे रायपुर में, नीयत ये थी कि वहीं पढ़ूंगा, लेकिन जब मैं पढ़ने खड़ा हुआ तो वो माहौल नहीं बना और मैंने वो शेर रोक लिए। माहौल आज भी नहीं है, लेकिन वो अगर आज भी नहीं पढ़ूंगा तो लगेगा मेरी इबादत अधूरी रह गई। तो अभी माहौल पे लाहौल भेजो, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद, नारे हैदरी, बराए खुशनूदियत जनाब अमीर बुलंदर सलवात। ये एक मतला और दो चार, क्योंकि मैंने ये कागज़ पे लिखे नहीं हैं शेर, जैसे जहन में कहे थे वैसे ही हैं। वो थोड़ा सा आप लोग हौसला दे देंगे तो मुझे याद भी आते रहेंगे, और वरना तो मैं जहाँ से भी भूल जाऊँगा वहीं से अगली बात शुरू कर दूँगा। मतलब गुजारिश करता हूँ इनसे, आप मुझसे वो उम्मीद ना रखिएगा कि जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी ये मेरे लहजे पे चढ़े नहीं है मिसरे। आप यहाँ से हौसला दे देंगे तो आगे जाके उस तरह पढ़ दूँगा जैसे इन्हें पढ़ने का हक़ है। भाई शुजात भाई, ये चाय वाय अगर सर्व करनी है तो कर दो बस। हाँ, ये अलग से हार आया है कसम खुदा की। भाई आप रख दीजिए, बस ये लोग पी लेंगे। कभी नहीं बख्शे जाएंगे, बांट लो भैया। कभी नहीं बख्शे जाएंगे। ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले मतलब गुजारिश करता हूँ ये हल्के हल्के मैं पढ़ूंगा, आप लोग जहाँ से संभाल लेंगे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जवानों ज़रा सा हिम्मत से, मतलब गुजारिश करता हूँ कि आने तो दीजिए मादर दुलदुल सवार को, अरे क्या मिसरे हैं। आने तो दीजिए आपके और अपने साथ मिला के, पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी आपके साथ। आने तो दीजिए मादर दुलदुल सवार को, आने तो दीजिए मादर दुलदुल सवार को, तब्दील दर में होना पड़ेगा जिदार को। आने तो दीजिए मादर दुलदुल सवार को, ऐसे ही पढ़ता हूँ मैं। आने तो दीजिए मादर दुलदुल सवार को, तब्दील दर में होना पड़ेगा जिदार को। तेरा रजब है हो गया आबाद उसका घर, तेरा रजब है हो गया आबाद उसका घर, तबरीक पेश कीजिए परवरदिगार को। तेरा रजब है हो गया आबाद उसका घर, तबरीक पेश कीजिए परवरदिगार को। तेरा रजब है हो गया आबाद उसका घर, तबरीक पेश कीजिए परवरदिगार को। एक मेरे बच्चों जरा नारा लगा दो तो मैं शेर पढ़ देता हूँ। तेरा रजब है हो गया आबाद उसका घर, तबरीक पेश कीजिए। डॉक्टर नैयर शेर पढ़ता हूँ। तेरा रजब है हो गया आबाद उसका घर, तबरीक पेश कीजिए परवरदिगार को। शेर पढ़ता हूँ। नायाब भाई कैफियत देखिएगा शेर की। बच्चों को नजरअंदाज मत करो, महफिल इन्हीं के नाम है। महफिल का मतला भी यही, मक्ता भी यही, हुस्न मतला भी यही, गुरेज भी यही, तजबीब भी यही, मदा भी यही, मुस्तकबिल भी यही, हाल भी यही, मक़सद भी यही, मेमना भी यही, मैसरा भी यही, कल्ब लश्कर भी यही। नारा हैदरी। मेमना भी यही, मैसरा भी यही, कल्ब लश्कर भी यही। जियो। अरे तेरा रजब है, धड़कन भी यही, फिक्र भी यही, जिक्र भाई सुबह तक बोलता रहूंगा नारे हैदरी। तेरा रजब है हो गया आबाद उसका घर, तबरीक पेश कीजिए परवरदिगार को। तबरीक पेश कीजिए, जरा आखिरी सब तक जुड़ जाइएगा भाई, बालकोनी वालों आप लोग भी जरा सा आ जाइएगा। तबरीक पेश कीजिए परवरदिगार को, तबरीक पेश कीजिए परवरदिगार को। जवानों माँ ने बड़े सुकून से रुखसत किया मुझे। आज के जश्न का पहला तोहफा बालकनी वालों, माँ ने बड़े सुकून से रुखसत किया मुझे, माँ ने बड़े सुकून से रुखसत किया मुझे। लाखों सलाम नादे अली के हिसार को। अली 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 अली। माँ ने बड़े सुकून से रुखसत किया मुझे।
माँ ने बड़े सुकून से रुखसत किया मुझे, लाखों, बहुत शुक्रिया। माँ ने बड़े सुकून से रुखसत किया मुझे, लाखों सलाम नादे अली के हिसार को, करना है किसको कत्ल। मुझे फख्र है जो मेरे दोस्त हैं। शुक्रिया। माँ ने बड़े सुकून से रुखसत किया मुझे, लाखों सलाम नादे अली के हिसार को, लाखों सलाम नादे अली के हिसार को, करना है किसको कत्ल किसे छोड़ना है आज, करना है किसको कत्ल, डॉक्टर करना है किसको कत्ल किसे छोड़ना है आज, तालीम दे रहे हैं अली जुल्फ़िकार को, करना है किसको कत्ल किसे छोड़ना है। का जवाब नहीं आगा। माँ ने बड़े सुकून से रुखसत किया मुझे, माँ ने बड़े रुखसत किया मुझे, माँ ने बड़े सुकून से रुखसत किया मुझे, लाखों सलाम नादे अली के हिसार को, करना है किसको कत्ल किसे छोड़ना है आज, करना है किसको कत्ल किसे छोड़ना है आज, तालीम दे रहे हैं अली जुल्फ़िकार को, तालीम दे रहे हैं अली जुल्फ़िकार को। दो शेर आखिरी पढ़ता हूँ, तालीम इस सिलसिले के, खत्म नहीं कर रहा हूँ बात, अब तो मैं मूड में आया हूँ। करना है किसको कत्ल किसे छोड़ना है आज, तालीम दे रहे हैं अली जुल्फ़िकार को, है ज़रबत अली के लिए फ़ख्र का मकाम, है ज़रबत अली के लिए फ़ख्र का मकाम, असगर ने एक बार में मारा 1000 को, है ज़रबत अली के लिए फ़ख्र का मकाम। अरे बालकनी वाले जरा सा जियो जियो, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। है ज़रबत अली के लिए फ़ख्र का मकाम, है ज़रबत अली के लिए, करना है किसको कत्ल किसे छोड़ना है आज, करना है किसको कत्ल किसे छोड़ना है आज, करना है किसको कत्ल किसे छोड़ना है आज, तालीम दे रहे हैं अली जुल्फ़िकार को, तालीम दे रहे हैं अली जुल्फ़िकार को, है ज़रबत अली के लिए फ़ख्र का मकाम, है ज़रबत अली के लिए फ़ख्र का मकाम, असगर ने एक बार में मारा 1000 को, असगर ने एक बार में। एक हालात अभी पिछले कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे हालात आए थे जिनसे पूरी दुनिया सहम गई थी। एक ख्याल पेश करता हूँ, याद रख लीजिएगा और कभी दुआओं में याद कर लीजिएगा। इसका अक्सर तालिब इल्म को ये तोहफा इस जश्न का छोटा सा तोहफा है, कबूल कर लीजिएगा। है ज़रबत अली के लिए, करना है किसको कत्ल किसे छोड़ना है आज, तालीम दे रहे हैं अली जुल्फ़िकार को, तालीम दे रहे हैं अली जुल्फ़िकार को, है ज़रबत अली के लिए फ़ख्र का मकाम, है ज़रबत अली के लिए फ़ख्र का मकाम, असगर ने एक बार में मारा 1000 को। अरे दुनिया समझ रही थी कि आया है ज़लज़ला, दुनिया समझ रही थी कि आया है ज़लज़ला, झूला झूला रही थी ज़मीं शीर खार को, दुनिया समझ रही थी कि आया है। दुनिया समझ रही थी कि आया है ज़लज़ला, दुनिया समझ रही थी कि आया है ज़लज़ला, झूला झूला रही थी ज़मीं शीर खार को, झूला झूला रही थी ज़मीं शीर खार को। यहाँ से गाजी अब्बास अलमदार की मदह आज बहुत लोगों ने की है, मैं भी चाहता हूँ एक मतला और। भाई इजाज़त है डॉक्टर साहब, झील का किनारा है, अगर ऐसी लोकेशन पे भी गाजी की मदह ना हो तो मैं समझता हूँ कि बेकार है। भाई उस मनकबत से पहले 2-4 शेर और पढ़ दूँ, आपकी इजाज़त हो तो। अरे बहुत यहाँ भाई अब मुसलसल पढ़ते हैं, सब कुछ नया नहीं है यहाँ पे, जो नया जिसमें से भाप उठ रही है बस वो नया है, समझ लीजिएगा आप। नहीं, मैं अभी पिछले साल जबलपुर की महफिल में मैं पढ़ रहा था, तो मेरे पढ़ने से पहले एक बच्चा है वहाँ पे,
वो कुछ मेरे शेर सुनाने लगा। मैंने कहा ये तो बिल्कुल नए शेर हैं, तुमने कहा यहाँ पढ़ने शुरू कर दिए? बोला भाई फ़खरी भाई जो आपकी जेब में है वो नया है। तो मुझे 5-7 शेर वहीं पे ताज़ा 5-4 कथे नए कहने पड़े पढ़ने के लिए। मैंने कहा भाई अब ये जो मेरी जेब में है यही ताज़ा है, सुनो। तो बहरहाल जिसमें से भाप उठ रही है ना बिल्कुल एकदम, बस वही नया है। अदरवाइज जो मैंने ये पढ़े आपके साथ पहली बार मैंने भी सुने, तो इससे नया तो कुछ लहजा कभी पाबंद ज़माना नहीं होता, वो शेर जो अच्छा वो पुराना नहीं। बहरहाल 2-3 मतले हैं ये और कुछ शेर हैं, सुनिएगा। 2, 4, 5 जितने शेर मुझे याद आते हैं, उसके बाद एक गाजी अब्बास अलमदार के हवाले से एक छोटी सी मनकबत बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और बस ये चाहता हूँ अपने भाइयों से थोड़ी सी आमादगी कि भाई नायाब अल्लौरी साहब के लिए वो माहौल साजगार हो जाए जो इनके शायान शान है, जो इनके लिए होना चाहिए। आप मेरा शेर जैसे सुनना चाहें सुनिएगा, बहुत मोहब्बतों से आप नवाजते हैं। मुझे कहीं से ये आपसे शिकायत आज तक नहीं हुई कि आपने शेर की हिफाजत नहीं की। मतलब गुजारिश करता हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से। मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से। ये मतलब शायद किसी काबिल हो बालकनी वालों। मतलब पढ़ता हूँ, मकाम महकने लगा सैयदा के आने से। भाई मैंने उनको मुतवज्जे किया था, ये थोड़ी कहा था कि आप मत बोलिएगा। पता नहीं कहाँ होंगे आप। मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से। मकान महकने लगा सैयदा के आने से। पता नहीं कहाँ होंगे आप। जिसका मकान सैयदा के आने से ना महकता हो वो ना सुने ये, और जिसका मकान महकता हो सैयदा के आने से वो बताए कि उसका मकान महकता है। मकान महकने लगा सैयदा के आने से, नसीब खुल गया फर्शे अता बिछाने से। मकान महकने लगा सैयदा के आने से। जरा खुल के बोलिए। ऐसा ना लगे कि थक गए आप। ये कोई पार्टी के इलेक्शन का नारा थोड़ी लगा रहे थे कि ये अकेले एक पार्टी के हों। मौला अली का नाम तो वो है जो पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। ये बच्चे चिल्ला रहे हैं हैदर हैदर और आप लोग उनके साथ नहीं हैं। क्या ये किसी पार्टी का नारा लगा रहे हैं कि इलेक्शन का? थोड़ा समझिए उन हालात को। मैं नारा लगाता हूँ, या नारा हैदरी। अली का नाम वो है जो पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। बच्चों के हाथों में शक्ति आ जाती है। जीते रहिए, जिंदाबाद। मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से। मकाम महकने लगा सैयदा के आने से, नसीब खुल गया फर्शे अज़ा बिछाने से। जानो हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से। हुसैन वाले हैं, जरा आइएगा मेरे साथ। हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से, जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाने से। हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से। हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से, हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से। जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाने से, जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाने से। किसी भी हाल में, एक दो शेर बीच में और हैं, मैंने छोड़ दिए, फिलहाल किसी और मौके पे आपकी खिदमत करूंगा। यहाँ से बात आगे मरबूत कर देता हूँ। हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से, जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाने से। किसी भी हाल में कमजोर हो नहीं सकते। मतला तो पढ़ दिया, तस्वीर वाला मतला नहीं है, शेर है, मैं पढ़ दूँ। मैं पढ़ूंगा साहब सरकार। हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से। लो सारे शेर पढ़ देता हूँ।
अब कोई नहीं रोकता। हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से, जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाने से, उसी को होगी शराबी यजीद से उल्फत, उसी को होगी शराबी उसी को होगी शराबी यजीद से उल्फत, है जिसके खून का रिश्ता शराब खाने से, उसी को होगी शराबी यजीद से उल्फत। उसी को होगी शराबी यजीद से उल्फत, उसी को होगी शराबी यजीद से उल्फत, है जिसके खून का रिश्ता शराब खाने से। जाकिर नायक पायक टायक खलनायक तक ये शेर पढ़ता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है। भाई रिकॉर्ड कर लीजिएगा, सबसे पहले नेट पे डालिएगा फखरी मेहदी का ऐलान। उसी को होगी शराबी यजीद से उल्फत, है जिसके खून का रिश्ता शराब खाने से। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। उसी को होगी शराबी यजीद से उल्फत, है जिसके खून का रिश्ता शराब खाने से, है जिसके खून का रिश्ता शराब खाने से, है जिसके खून का रिश्ता शराब खाने से। उसी को होगी शराबी यजीद से उल्फत, है जिसके खून का रिश्ता शराब खाने से। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। आखिरी सब तक शेर पेश करता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है जुड़ जाइएगा। जवानों आप तो आमादा हैं, आपसे क्या कहना। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। किसी भी हाल में कमजोर हो नहीं सकते, किसी भी हाल में कमजोर हो नहीं सकते। कवि हुए हैं जो बाजू अलम उठा ले, किसी भी हाल में कमजोर हो नहीं सकते। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। नन्हे भाई जमाई वमाई अगर ले ली हूँ, अभी तक मैंने आपसे खुजाया नहीं, अब मैं अभी तक मैंने आपको छेड़ा नहीं, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे। यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से, किसी भी हाल में कमज़ोर हो नहीं सकते, किसी भी हाल में कमज़ोर हो नहीं सकते। कवि हुए हैं जो बाजू अलम उठाने से। एक मरसिया गो शायर सबा अकबराबादी की एक मरसिए की बैत को मैंने तज़मीन करने की कोशिश की है, और ये उन लोगों की नज़र करता हूँ जो अभी तक इस इंतज़ार में बैठे थे कि कोई अच्छा शेर आएगा तो हम भी बोलेंगे। कवि हुए हैं, हाँ नहीं और बेहतर की कोशिश में बैठे थे ना, बेहतर से बेहतर की तलाश रहती है ना आदमी को, तो मैं भी उसी हिसाब से रखता हूँ। सबा अकबराबादी एक मरसिया गो शायर की बैत का एक मिसरा मैंने तज़मीन किया है,
बात पसंद खातिर हो तो दुआओं से नवाजिएगा, वरना मैं सबा अकबर आबादी का मिसरा उनको वापस कर दूंगा, अपना मिसरा अपने पास रख लूँगा या कहीं और जाके पढ़ दूंगा, क्योंकि आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं आपका क्या कर लूँगा, खामोशी से पढ़ दूंगा सर। किसी भी हाल में कमजोर हो नहीं सकते, कवि हुए हैं जो बाजू अलम उठाने से, कवि हुए हैं जो बाजू अलम उठाने से। शबी है साकी कौसर की प्यास जीत गई, शबी है साकी कौसर की प्यास जीत गई, शबी है साकी कौसर की प्यास जीत गई। आइए मेरे साथ, शबी है साकी कौसर की प्यास जीत गई, फुरात हार गई मश्क के दहाने से। शबी है साकी कौसर की प्यास। अली इस सिलसिले के 2 शेर हदिया समात करता हूँ, बहुत कीमती शेर है। मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ। यकीन मानिएगा ये 2 शेर जो बाद में पढ़ने जा रहा हूँ, अगर ये 2 शेर ना होते तो मैं आज इस नज़म का इंतखाब ना करता। तसव्वुर भाई 2 शेर। शबी है साकी कौसर की प्यास जीत गई, शबी है साकी कौसर की प्यास जीत गई। आसिफ भाई मेरी तरफ को देखते रहो, जरा जरा हिम्मत मिलती रहेगी, कुछ मत बोलना, बस देखते रहो मेरी तरफ। शबी है साकी कौसर की प्यास जीत गई, शबी है साकी कौसर की प्यास जीत गई, फुरात हार गई मश्क के दहाने से। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताजिया में। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, पता नहीं कहाँ होंगे आप। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर। शाहिद भाई आप अकेले बोल दिए, मुझे पूरी ताकत मिल गई, यकीन मानिएगा इतनी जोर से आप पहली बार बोले। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, सिरात सब्र पे जहां तक आवाज पहुंचती है, इस जश्न का मखसूस तोहफा। शेर पढ़ता हूं नायाब भाई, और पढ़ूं इसके बाद या माहौल हो गया आपके हिसाब के साथ? इस सिलसिले का आखिरी शेर, उसके बाद नायाब भाई अगर इजाजत देंगे तो पढ़ूंगा, या अगर कहेंगे बैठ जाओ तो फौरन। शबी है साकी कौसर की प्यास जीत गई, शबी है साकी कौसर की प्यास जीत गई, फुरात हार गई मश्क के दहाने से। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताजी आने से। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताजी आने से। है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने। और आइएगा आज के जश्न का तोहफा, खुसूसी तोहफा पेश करता हूं, मुलाजा फरमाइएगा जहां तक आवाज पहुंचती है। इस खाकसार तालिब इल्म का तोहफा कबूल कीजिएगा। खाली मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, मिस्ड कॉल मत मारो। नो, जो खाली मुंडी हिलाता लगता है जैसे मिस्ड कॉल मार रहा है। खुदा की कसम कॉल करें ना करें, मिस्ड कॉल ना मारे। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है। भैया अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, पहली बार कह रहा हूं, शेर पढ़ने के बाद कैमरा घुमा दीजिएगा ताकि सनद रहे कि कितने लोगों की समझ में शेर आया था, कितने लोगों ने बात बोली थी। सिरात सब्र पे, बालकोनी पे भी जाए कैमरा। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताजी आने से। है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने।
मिसाल नहीं, वफाए हज़रत अब्बास की मिसाल नहीं। एक मतलब और 4-5 जितने शेर मुझे फ़िलहाल याद आते हैं, मेरे हाफ़ज़े की बयास से निकल के आते हैं, और आप लोग जो माहौल देंगे, दरअसल क्या है, हाफ़ज़ा भी आपके बनाए हुए माहौल के हिसाब से चलता है। आप लोग माहौल बना देते हैं, शेर याद आते चले जाते हैं, आप लोग माहौल बिगाड़ देते हैं, शेर ज़हन से गायब होते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितने शेर हैं हाफ़ज़े में वो सब मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश कर दूंगा। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बेदार समाअतें, बहुत सलीके की। मैं मतलब यहाँ से गुजारिश करता हूँ, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है। मिसरे की हिफाजत करिएगा जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, खुदा की कसम। यकीन मानना बच्चों, मैं बचा के ले जा रहा था, मैं बचा के ले जा रहा था, आप लोगों ने फंसा लिया है। तो अब पढ़ रहा हूँ, जो भी हशरो, जितनी मेरे अंदर ताकत है पूरी ताकत से पढ़ता हूँ, और बस मौला कबूल कर लें। एक भी बंदा बोले ना बोले, जहाँ तक अभी तक पढ़ा है डॉक्टर नैयर गवाह है किस अंदाज में इसको सुना गया है। तो मुझे कोई ये भी फिक्र नहीं है कि कैसे सुना जाए, लेकिन इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि कहीं से आप किसी मिसरे के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। बहुत मोहब्बतों से आपने आज तक नवाजा, इन मिसरों की हिफाजत कीजिएगा। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं। क्या हुआ न, मामला क्या है? अभी तो मैं हूँ, मेरे बाद ही तो है, मुझे मिला के 2 हैं। यही तो बात है, एक को माइनस करे दे रहे खामख। ये कोई मैथ के टीचर थोड़ा ही उर्दू के टीचर हैं। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं। पूरी तरह आमादा हो जाए तो मिसरा पढ़ता हूँ। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, राशिद भाई, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं। कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं। मिस्ड कॉल मारने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, लग रहा थकान ज़्यादा हो गई है लोगों को। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन मिस्ड कॉल करता है और कौन कॉल करता है। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, अलम की फिक्र है हाथों का कुछ मलाल। जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है। वो बेमिसाल है, बहुत शुक्रिया आपका। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, अलम की फिक्र है हाथों का कुछ मलाल नहीं, अलम की फिक्र है हाथों का कुछ मलाल नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शायर चिल्ला के शेर पढ़ता है और सामाईन हल्के से सुन लेते हैं, तो इसको एक बार पलट देते हैं, इस पोजीशन को, इस कंडीशन को पलट देते हैं। मैं हल्के से पढ़ देता हूँ, एक शेर ट्राई करता हूँ, आप लोग ज़ोर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर पसंद खातिर हो तो मेरी बात मान लीजिएगा, वरना तो फिर वही बात आ जाएगी, मैं क्या कर लूँगा आपका। तो बार बार कहने से क्या फ़ायदा, मेरी हैसियत नहीं है कि बहुत हल्के से पढ़ता हूँ शेर, हिफाजत कर लेंगे तो आपका शुक्रगुजार रहूँगा। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। ज़माने वालों अलमदार ऐसा होता है, भाई सुनिएगा शेर, ज़माने वालों अलमदार ऐसा होता है, अलम की फिक्र है हाथों का कुछ मलाल नहीं। अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, ऐसे ही पढ़ूंगा, ऐसे ही पढ़ूंगा। अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें। अभी तो चेहरे अब्बास पर जलाल नहीं, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें। अभी तो चेहरे अब्बास पर जलाल नहीं, अरे अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर। अभी तो उम्र भी असगर की 1 साल, अभी सितम को रुलाने में हो गए।
जाना हो जिसे वो अभी मैदान से चला जाए, अब्बास जब आएंगे तो रास्ता ना मिलेगा। अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी तो चेहरा अब्बास पर जलाल नहीं, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी तो चेहरा। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे एतमाद की लाज रख ली। अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी तो चेहरा अब्बास पर जलाल नहीं, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की 1 साल नहीं, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की 1 साल नहीं। बहुत नाजुक शेर पढ़ता हूँ और जितनी ताकत है उसे थोड़ा सा बचा के आगे शेर पढ़ने के लिए हदिया समात करता हूँ। अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी तो चेहरा अब्बास पर जलाल नहीं, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की 1 साल नहीं, जो उससे उलझे वो पत्थर लहू लुहान हुए, जो उससे उलझे वो पत्थर, शानू भाई, जो उससे उलझे वो पत्थर लहू लुहान हुए, कमाल ये है कि उस आईने में बाल नहीं, जो उससे उलझे वो पत्थर लहू लुहान हुए, जो उससे उलझे वो पत्थर लहू लुहान हुए, कमाल ये है कि उस आईने में बाल नहीं। यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है, यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है, हुसैन और तेरी बात कोई सवाल नहीं। यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है। जियो यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है, यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है, हुसैन और तेरी बैत कोई सवाल नहीं, हुसैन और तेरी बैत कोई सवाल नहीं। ये शेर ताकत लगा के पढ़ने की कोशिश करता हूँ, हदिया समात करता हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है। शायद किसी कैफियत के साथ ये शेर मौला की बारगाह से अता हो गया हो, और जो इसका लहजा है शेर का, कोशिश करता हूँ कि उस अंदाज में पहुँच जाए आप तक। जो उससे उलझे वो पत्थर लहू लुहान हुए, कमाल ये है कि उस आईने में बाल नहीं। यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है, हुसैन और तेरी बैत कोई सवाल नहीं। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, के आज तक हक व बातिल में बोल चाल है। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है। बहुत शुक्रिया। जो उससे उलझे वो पत्थर लहू लुहान हुए, कमाल ये है कि उस आईने में बाल नहीं। यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है, हुसैन और तेरी बैत कोई सवाल नहीं। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं, कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। ये अंजुमन अब्बासिया के अरकान की नजर करते हुए इनके तवस्सुल से अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं, कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। तसव्वुर भाई, आप हमेशा तसव्वुर में रहते हैं, ये शेर सुन लीजिएगा, याद काम आएगा जिंदगी में आपके। अंजुमन अब्बासिया के ये नौजवान और तमाम मोमिनीन जो इनके साथ जुड़े हैं, उन तमाम लोगों के तवस्सुल से ये शेर आप तक पहुंचाता हूं, इनकी नज़र करता हूं, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है, हुसैन और तेरी बैत कोई सवाल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन बहुत हल्के से पढ़ूंगा, बहुत हल्के से, इससे भी हल्के। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीद के दामन में इतना माल नहीं।
आपकी अमानत आपके हवाले। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीद के दामन में इतना माल नहीं। फुरात छीन ली ये कह के एक प्यासे ने, फुरात छीन ली ये कह के एक प्यासे ने, बरून मश्क तो फिर मैं अली का ला।